अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 की रीडिंग करेंगे। तो इन पेजेस की हम रीडिंग करेंगे आज। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 29 है जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसको मैंने मार्क भी कर दिया हुआ है और एंड के ऊपर इसकी स्लाइड लगाई हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कितना याद करना है और कितना लिखना है। तो आज का टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का टॉपिक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर इज़ वेल सुटेड टू फोटोसिंथेसिस। ये लीफ का स्ट्रक्चर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वेल सुटेड है। वेल सुटेड यानी बहुत ही मुनासिब है। फिर से रीड कर दूं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का जो स्ट्रक्चर है इज़ वेल सुटेड, बहुत ही मुनासिब है। किस चीज़ के लिए मुनासिब है लीफ का स्ट्रक्चर? टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव्स में होती है। अकर का मतलब होता है होना, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव में होती है, ये याद रखें। बिकॉज, क्योंकि देयर स्ट्रक्चर इज़ सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो इस प्रोसेस के लिए सूटेबल है। तो पत्ते का जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ही सूटेबल है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस प्लांट के पत्तों में होती है, प्लांट के पत्तों में होती है, इसके अलावा किसी और हिस्से में नहीं होती। और ये पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे पॉसिबल है या सूटेबल है। तो पहला पॉइंट है, मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड, के ज़्यादातर लीव के जो ब्लेड होते हैं वो फ्लैट होते हैं। टू ऑब्जॉर्व मैक्सिमम लाइट, इसी वजह से वो ज़्यादातर लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड, ज़्यादातर जो लीव्स हैं उनके ब्लेड जो हैं वो फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जॉर्व मैक्सिमम लाइट, तो वो मैक्सिमम लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको वाजे करूँगा कि लीव के ब्लेड फ्लैट कौन से हैं और लीव के ब्लेड जो हैं वो जो फ्लैट नहीं है, कौन से लीव्स हैं ऐसे। यहाँ आपको दो लीव्स नज़र आ रहे हैं, एक लीव है ये वाला और एक लीव है ये वाला। इस लीव का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा लीव जो कि मुरझाया हुआ है नीचे की तरफ, और इसका ब्लेड फ्लैट नहीं है। यही वजह है कि इसका ब्लेड फ्लैट नहीं है, क्योंकि ये मुरझाया हुआ है। इस लीफ के ऊपर सनलाइट जो है वो बहुत कम पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने जो लीव्स बनाए हुए हैं ज़्यादातर उनके पत्ते फ्लैट हैं, इस तरह के हैं। और बहुत ही थोड़े से पत्ते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, वो मुरझा जाने की वजह से। दूसरा पॉइंट है, लीव्स आर थिन, पत्ते जो हैं बहुत ही पतले होते हैं। लीव्स आर थिन, पत्ते जो हैं थिन, पतले होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली, इसलिए पतले होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो सूरज की रोशनी है कैन रीच टू इनर सेल इजीली, ताकि इनके अंदर वाले सेल्स तक लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पहुंच सके। थर्ड पॉइंट है, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस। तो लीव्स की जो एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस, इसमें स्टोमेटा जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीफ की जो नीचे वाली सरफेस है उसके अंदर इस तरह से ये स्टोमेटा है। ये एक स्टोमेटा, ये दूसरा स्टोमेटा, और बहुत सारे स्टोमेटा इसके लोअर एपिडर्मस में होते हैं, जिनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है इन सुराख के ज़रिए, एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन स्टोमेटा से बाहर निकल आती है। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट है, थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक एनफ फूड फॉर द प्लांट।
पत्ते के अंदर आपने देखा था कि एक अपर एपिडर्मस थी और एक लोअर एपिडर्मस थी। इन दोनों एपिडर्मस के दरमियान में जो मेसोफिल था वो काफ़ी थिक था, यानी मोटा था, ज़्यादा मिकदार में था मेसोफिल। तो जिसकी वजह से इतनी फूड प्रिपेयर होती है जो एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक एनफ फूड। मेसोफिल की जो थिक लेयर है वो बहुत ज़्यादा फूड बनाती है फॉर द प्लांट, पौधे के लिए। फिफ्थ पॉइंट है वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन्स इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ये आपको इसके अंदर वेसल्स नज़र आती हैं पत्ते के अंदर। ये लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं पत्ते के अंदर, ये लाइनें जो हैं वेस्कुलर बंडल की हैं, यानी इस वेस्कुलर बंडल की लाइनों में दो ट्रैक हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन्स, तो ये वेस्कुलर बंडल अपनी वेन्स को पत्ते के अंदर स्प्रेड करते हैं, फैला देता है। इन अ नेटवर्क, एक जाल की शक्ल में, टू कैरी वाटर, ताकि वो पानी को कैरी कर सके, टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, फोटोसिंथेसाइज करने वाले सेल तक। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल अपनी वेन्स को पत्ते में बिछा देता है नेटवर्क की तरह, ताकि वो फोटोसिंथेसाइज करने वाले सेल तक पानी को पहुंचा सके। इसके अलावा क्या काम करता है ये नेटवर्क? एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम दैम, और जो ग्लूकोज पत्ता प्रोड्यूस करता है, इस ग्लूकोज को वो पौधे के दूसरे हिस्सों तक नेटवर्क लेकर जाता है। दीज करेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट, ये करेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी हैं ये हमें बताती हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, के लीफ का स्ट्रक्चर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही फिट होता है या मुनासिब होता है। अब हम पेज नंबर 30 पर एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इस एक्टिविटी में एक आपने प्लांट लेना है। इस प्लांट के कुछ पत्तों को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। एक ब्लैक पेपर का पीस ऊपर रखोगे पत्ते के, और दूसरा ब्लैक पेपर का पीस पत्ते के नीचे रखोगे। दोनों पीसीस को पत्ते के ऊपर नीचे रख के इसको बंद कर देंगे आप। तो उसके बाद आप इसको धूप में रख देंगे और 3-4 दिन आप पानी देते रहेंगे इसको। उसके बाद क्या होगा कि आप इस जो पेजेस को, ब्लैक पेज आपने इसके ऊपर लगाए हैं या जो भी ब्लैक पीसीज हैं, इनको आप रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे कि बाकी पत्तों का कलर कैसा है और जिस पत्ते को आपने कवर किया है उस पत्ते का कलर कैसा है। तो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए यू विल नीड, आपको ज़रूरत है अ प्लांट, एक पौधे की, ब्लैक पेपर, काले पेपर की, या जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक पेपर, सीज़र एंड टेप, कैंची चाहिए और एक टेप चाहिए, वाटर, पानी देना है आपने पौधे को। प्रोसीजर, फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है, कट 2 स्क्वायर ऑफ ब्लैक पेपर। इस तरह के 2 स्क्वायर आपने ब्लैक पेपर के कट करने हैं। ईच स्क्वायर शुड बी बिग एनफ टू कवर कम्प्लीटली वन साइड ऑफ अ लीफ, और ये पेपर इतने बड़े होने चाहिए कि ये पत्ते की साइड्स को कवर कर सकें, कम्प्लीटली एक पत्ते को ये कवर कर सकें। प्लेस वन स्क्वायर ऑन वन साइड ऑफ अ लीफ, एक स्क्वायर को आपने लीफ के नीचे वाले हिस्से पे रखना है, यानी वन साइड पे रखना है। एंड अदर स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, और दूसरे स्क्वायर को आपने पत्ते के दूसरी साइड यानी ऊपर की तरफ इसको रख देना है। टेप द स्क्वायर टुगेदर, बाद में आपने टेप के साथ इन दोनों ब्लैक पेपर के पीसीस को जोड़ देना है। थर्ड पॉइंट है प्लेस द प्लांट इन अ सनी प्लेस, जब आप इसके ऊपर ये दोनों पेपर पेस्ट कर दोगे, चिपका दोगे, तो आपने इसको सनी प्लेस में रख देना है। सनी प्लेस ऐसी जगह होती है जहाँ सूरज की रोशनी आ रही हो, तो आपने सनी प्लेस में इस पौधे को रख देना है। वाटर इट एवरी अदर डे फॉर अ वीक, हर दूसरे दिन आपने पानी लगाते रहना है इसको, यानी कि रोज़ाना आप 1 वीक तक पानी लगाते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है रिमूव द स्केयर्स, जब 1 वीक कंप्लीट हो जाए तो आपने इस स्केयर्स को रिमूव कर देना है। ये ब्लैक पेपर जो लगाया है, इस ब्लैक पेपर के स्केयर्स को आपने रिमूव कर देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर आपने जो ऑब्जर्वेशन करनी है उसको रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। ऑफ द कवर्ड एंड अनकवर्ड लीव्स,
जो ऑब्जर्वेशन आपने कवर्ड लीव्स से देखी हैं और जो ऑब्जर्वेशन आपने अनकवर्ड लीव्स से देखी हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशन आपने नोट कर लेनी है या रिकॉर्ड कर लेनी है। थिंग्स टू थिंक, अब आपने सोचना है, क्या सोचना है, वाई डज द कलर ऑफ सम लीव्स बिकम डिफरेंट, तो क्यों कुछ कलर लीव्स का कलर जो है वो डिफरेंट हो गया है, यानी जिन लीव्स के ऊपर आपने ब्लैक पेपर को पेस्ट किया है उन लीव्स का कलर और दूसरे लीव्स का कलर डिफरेंट क्यों हो गया है, ये आपने सोचना है। इसी पेज के ऊपर हम अब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, के पौधों में सांस लेने का प्रोसेस है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब रेस्पिरेशन यानी सांस ली जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब वो सांस लेते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर। इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन, पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करके ब्रेक डाउन ग्लूकोज को तोड़ देते हैं इनटू वाटर, पानी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड एनर्जी, और एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और यही जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है इस इक्वेशन में, वर्ड इक्वेशन में शो किया गया है, यानी कि ये दो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनती हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब इन दो प्रोडक्ट्स का केमिकल रिएक्शन यानी रेस्पिरेशन होती है तो ये चीज़ें बनती हैं या ब्रेक डाउन होती हैं, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये तीन चीज़ें बनती हैं। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, जैसा कि आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि गैसेज का जो एक्सचेंज होना, तबादला जो है गैसेज का इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के रास्ते से होता है। प्रेजेंट इन लीव्स, और ये स्टोमेटा लीव्स में होते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स, ये गैसेज का जो एक्सचेंज है, तबादला है, टेक प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप, ये दो स्टेप्स के अंदर होता है। दीज स्टेप्स आर रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें गैसेस का तबादला होता है, एंड फोटोसिंथेसिस, और एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें गैसेस का तबादला होता है। रेस्पिरेशन में जो गैसेस का तबादला होता है इसमें इस तरह से होता है कि जब पौधे सांस ले रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाते हैं, और इसी का उल्ट जो है वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में गैसेस इस तरह से एक्सचेंज होती हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं पौधे और ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, यानी गैसेस का तबादला इन दोनों में उल्ट है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है डे टाइम होता है, यानी दिन के वक्त पौधे फोटोसिंथेसाइज करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और दो चीज़ें पैदा करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सुबह के टाइम होती है और दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, और फिर जब ये दोनों चीज़ों को ये यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड आर प्रोड्यूस, तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अब एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसलिए रुक जाता है कि रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती। ठीक हो गया। अब रात के वक्त जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है, और फिर कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है रात के वक्त? तो याद रखें कि रात के वक्त रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस रात के वक्त चलता रहता है, यानी सांस लेने का प्रोसेस रात को भी चलता रहता है,
लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ दिन के टाइम सूरज की रोशनी में ही होता है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, पौधे जो है ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेकर जाते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, एंड वाटर इन द रेस्पिरेशन, और वाटर को भी बाहर निकाल देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं हवा से, और फिर कौन सी चीज़ें बाहर निकालते हैं? एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जब ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं पौधे तो तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसको पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि जब पौधा रेस्पिरेशन करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो इस डायग्राम को फिर से समझ लें कि ग्लूकोज जो है सिंपल सब्सटेंस की शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद जब पौधा सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता है, तो ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाती है। जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के सिंपल सब्सटेंस के साथ मिलती है तो ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब यहाँ पे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट। कहते हैं कि ये नसीहत है कि आप रात के वक़्त, ड्यूरिंग नाइट, रात के वक़्त दरख्त के नीचे नहीं सोया करें। इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट, कि रात के वक़्त सूरज के नीचे, दरख्त के नीचे नहीं सोना, बिकॉज ऑफ लाइट हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर, और उस वक्त हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यानी पौधा रात के वक्त जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने नीचे छोड़ देता है। तो दरख्त के नीचे रात के वक्त बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए ये हमें एडवाइस की जाती है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ना सोएं। ऐसा करने से डेथ वाक़या भी हो सकती है। कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान में आपने फ़र्क करना है कि फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में होती है, रेस्पिरेशन भी प्लांट्स के अंदर ही होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होती है। रेस्पिरेशन में आप देखें कहीं भी लाइट की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब रेस्पिरेशन जो है वो रात के वक्त होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के वक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पत्ता है इसको किन चीज़ों की ज़रूरत है? फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ते को लाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों की पत्ते को ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट पत्ता अब्ज़ॉर्ब करता है तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो पत्ता बाहर निकाल देता है। जबकि रेस्पिरेशन में आप देखें कि पत्ता जो है ऑक्सीजन अब्ज़ॉर्ब करता है। सबसे पहले ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाता है, जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है और वाटर जो है ये बाहर निकल आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अब इस टेबल से अगर हम देखें कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, हम इस टेबल की मदद से भी, पहले हमने डायग्राम की मदद से रेस्पिरेशन में प्रोसेस में फ़र्क किया था, अब हम इसमें फ़र्क करेंगे टेबल के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अकर इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस सिर्फ पौधों के अंदर होती है। रेस्पिरेशन जो है पौधों के अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, अकर होती है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरा पॉइंट है फूड मेकिंग प्रोसेस है ये। फोटोसिंथेसिस में फूड बनती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड यूजिंग प्रोसेस, यानी रेस्पिरेशन में फूड इस्तेमाल की जाती है, फूड के इस्तेमाल होने से एनर्जी पैदा होती है। तीसरा पॉइंट है ट्रैप एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में ये पत्ता जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है
प्रोड्यूस ग्लूकोज, ग्लूकोज पैदा करने के लिए या ग्लूकोज बनाने के लिए, यानी इसमें ग्लूकोज बनती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ब्रेक करता है टू रिलीज़ एनर्जी। जो पौधे के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है उस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में ब्रेक किया जाता है टू रिलीज़ एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए या एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। दोनों इक्वेशंस में कंपैरिजन करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें मिलती हैं। इन 4 चीज़ों के मिलने से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, जबकि इन्हीं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को, तो ये 4 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यानी ये 3 चीज़ें बनती हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। यहाँ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ पे होती है, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी प्लांट सेल का जो ग्रीन हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। वाइल रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल, जबकि रेस्पिरेशन पौधों में भी होती है और एनिमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि एनिमल्स में भी है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि एनिमल्स में भी होती है और प्लांट में भी होती है। फूड इज़, कुछ चीज़ें हैं जो आपने इसको रिवाइज करना है, जानना है कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन मेसोफिल टिश्यू ऑफ अ लीफ। फूड जो है मेसोफिल टिश्यू यानी ग्रीन हिस्से में प्रोड्यूस होता है लीफ के। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पौधे जो अपनी फूड बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड, लीफ का स्ट्रक्चर बहुत मुनासिब है टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। फोर्थ है लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सारे फैक्टर हमने पहले भी क्वेश्चन 2 में पढ़े थे कि लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स, ज़रूरी फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। 5 पॉइंट है रेस्पिरेशन इज़ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग, रेस्पिरेशन जो है जिंदा चीज़ों में एनर्जी पैदा करने का प्रोसेस है। याद रखें, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है इन लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ों में। अब आपको मैंने बताना था कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को याद करना है और लिखना भी है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। तो आपको ये पता चल गया कि आपने जो होमवर्क करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और रीडिंग जो है वो पेज नंबर 30 और 31 की रीडिंग आपने करनी है। यहाँ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।